नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, जिस तरह से 5 अक्टूबर लगातार नजदीक आती जा रही है, उस तरह से चुनाव भी अपने चरम की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 16 में पहुंचे हैं कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव। निवर्तमान विधायक हैं और एक बार फिर से मैदान में कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। उनसे जानेंगे जो 7 वादे जो कांग्रेस की ओर से जारी किए गए, आखिर उनमें ऐसा क्या खास है। जिस तरह से लगातार 6000 पेंशन की बात करें, तमाम ऐसे मसले, 25 लाख की जो स्वास्थ्य गारंटी की बात, तमाम ऐसे मसले कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष की ओर से भी कहा जा रहा है कि ये फ्री बीज की तरह कहीं ना कहीं कांग्रेस इस तरह का माहौल बना रही है ताकि वो वोट बटोर से, वो किस तरह से विधायक जी किस तरह से देखते हैं ये 7 वादों को। देखिए, आज बीजेपी का घोषणा पत्र आया है जिसमें उन्होंने भी 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात करी है और 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात करी है। ये हमें तो कह रहे हैं कि हम फ्रीबीज दे रहे हैं और खुद का जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कांग्रेस पार्टी का करा है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने कभी ये नहीं कहा हम खाते में 15 लाख रुपए देंगे, हम कभी झूठ नहीं बोलते, हम वही कहते हैं जो हम करते हैं। कांग्रेस पार्टी जो जो वादे लेकर आए सबको हम पूरा करेंगे। हमने हमारा पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना लिए और आने वाले समय में जो हमने वादे किए थे हम उनको पूरा करेंगे। आपको याद होगा जब हम हमारा फाइनेंशियल बजट छोड़ के गए थे तो हमारे ऊपर 70,000 करोड़ का बजट था। आज अगर आप बजट उठा के देखोगे तो 3,25,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है सरकार के ऊपर। तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि किसने इस प्रदेश को, बजट को कर्जे के अंदर डालने का काम किया। वो क्या आपके वादे, पहले तो एक बार 1 to 1 बता दें, फिर उस पर सवाल करते हैं। देखिए, वादे एक तो पहला हमारा ये है कि जो हमारे दिव्यांग हैं, विधवा हैं और बुजुर्ग हैं, उनकी जो पेंशन है उसको 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये महीना करने का हमने वादा किया। दूसरा वादा OPS का है। तीसरा वादा जो हमारी 300 यूनिट है वो हर घर को फ्री दी जाएगी। एक चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में चलाई थी उसको यहाँ लागू करेंगे। जो गैस का सिलेंडर है वो 500 रुपये में हर घर को मिलेगा। उसके अलावा हमने जो BPL परिवारों को जो प्लॉट दिए थे 100 गज के, उसको हरियाणा के अंदर एक बार फिर हम करेंगे। उसके साथ घर बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए और जितनी भी हमारे घर की एक महिला है जो 18 साल से 60 साल के जिनकी उम्र है उनको 2,000 रुपये महीना मिलेगा। ये राजस्थान में भी इस तरह के, आप वहाँ के प्रभारी भी थे, ये योजना वहाँ पर भी लेके आए। चिरंजीवी योजना 25 लाख बड़ा एक प्रोजेक्ट कहा जा सकता है कि तमाम जो उसमें कवर लोग हो रहे थे, वहाँ पे काम नहीं कर पाया, हरियाणा में करेगा, इसकी क्या गारंटी है? वहाँ काम किया था। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार आई तब उसने बंद कर दिया। आप राजस्थान में लोगों को जाकर पूछे, वो आपको बताएंगे उनको कितना फ़ायदा हुआ। कितने लोगों ने अपने किडनी का, किसी ने लीवर का, किसी ने हार्ट का अपना ऑपरेशन करवाया जिसके अंदर सिर्फ उनको अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ा। मुझे लगता है एक सोच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सोच ऐसी है, विजन है कि सभी वर्गों के लिए हम काम करें। आपको याद होगा BPL परिवारों को हमारी जब सरकार थी, जब 100 गज के प्लॉट दिए थे, कांग्रेस पार्टी ने फ्री टंकियां दी थी। कांग्रेस पार्टी सभी के लिए काम करती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जवानों के लिए, हर वर्ग के लिए कोई पार्टी काम करती है वो कांग्रेस पार्टी करती है और लोगों में विश्वास कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आज हमारी पार्षद है रंजना भारद्वाज जी ने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर करवाया। इसमें आपने भी देखा होगा कि महिलाओं की कितनी भागीदारी थी, युवाओं की कितनी भागीदारी थी, बुजुर्ग कितने सारे थे। ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ हम इस सीट को जीतेंगे। वही बात करें, राष्ट्रीय सचिव भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो हरियाणा में किस तरह से देख रहे हैं, कितनी सीट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला तो है नहीं जैसे बीजेपी करती है 75 पार का, पर जिस तरह की बात मेरी पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है और जिस तरह की बात निकल के आ रही है, एक प्रचंड बहुमत, एक सिंपल मेजॉरिटी, एक बहुत अच्छा मार्जिन हमारा रहेगा और मुझे लगता है पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम अब की बात जनता करेगी। एक विपक्षी जो जहाँ पे प्रत्याशी तमाम आरोप लगे कि आप घमंड में हैं, वो आपका जो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस है, वो कुछ ज़्यादा उनको दिखाई दे रहा है, वो घमंड बता रहे हैं उसको किस तरह से इतने आप आत्मविश्वास क्यों हैं कि आप जीत रहे हैं? देखिए, अब अगर उनको मेरा आत्मविश्वास लग रहा है तो कहीं ना उसको यकीन तो उन बात के ऊपर हो रहा है ना मेरी, इसीलिए तो वो ऐसा बोल रहे हैं। मेरे को यकीन इसलिए है क्योंकि मेरे पास बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है और युवाओं का आशीर्वाद है और उनके साथ वो नहीं है, इसलिए वो आश्वस्त नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। जो जीत रहा होता है वही बोलता है और जो हार रहा होता है वो ये बोल रहा होता है कि दूसरा और कॉन्फिडेंस में। एक बात कर रहे थे कि आप बीजेपी कैंडिडेट आपके सामने कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं सतीश यादव, आप किसको लगता है कि किसको आप मुकाबले में आप किस टक्कर है? हर वो उधर से दावा किया जा रही है कांग्रेस प्रत्याशी के साथ टक्कर।
देखिए, मेरा ये मानना है कि आपकी जो आज हमारी लड़ाई है वो किसी प्रतिद्वंदी से नहीं है। मेरी जो लड़ाई है वो रेवाड़ी के विकास के लिए है। रेवाड़ी में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ है। रेवाड़ी में जो हालात ख़राब है शहर की, टूटी सड़कें हैं, सीवर ओवरफ्लो है, उनके ऊपर हम लोगों को काम करना है। आज शहर के अंदर ड्रग्स की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर हमें काम करना है। हमें शहर को सुधारना है। इन लोगों का फोकस ये है कि किसी तरह हम विधायक बन जाएं। मेरा परिवार में मेरे दादाजी 3 बार रहे, मेरे पिता 6 बार रहे, मैं खुद रह चुका हूँ। हमारे लिए लड़ाई ये नहीं है कि हमें सत्ता पे काबिज होना है। हमारी लड़ाई ये है कि शहर के अंदर व्यवस्था कैसे परिवर्तन किया जाए, किस तरह से आज जो हालात ख़राब है शहर के, आज जो भ्रष्टाचार है, नगर परिषद के जो हालात ख़राब है, जिसकी लड़ाई हमारे पार्षद भाई परवीन जी, सुचित्रा जी, सरिता जी जो लगातार लड़ती हैं, वो बदलाव कैसे आए, लोगों का काम कैसे हुए। आज जो लूट मचा रखी है इन्होंने, एनडीसी के नाम पे जो लूट है, आप फैमिली आईडी के नाम पे जो लोगों को परेशानियां होती हैं, उनसे कैसे लोगों को 2-4 होना पड़ता है, उसमें कैसे बदलाव हम करें। हमारी लड़ाई उस चीज़ के ऊपर है। हमारा जो विजन है वो बहुत लंबा है, वो आगे का विजन है। विधायक जी, चर्चा रहती है कि आप गुड़गांव ज़्यादा रहते हो, तमाम आज भी इस तरह के आरोप, लेकिन उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, मेरा घर मॉल टाउन के अंदर है, वो पूरे शहर को पता है, ठीक है, और मुझे उसके बारे में क्या पता है, उस बात का जवाब तो रेवाड़ी की जनता देगी। और मुझे लगता है उन लोगों से ये तो बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए जो कोसली से चुनाव लड़के रेवाड़ी आ रहे हैं, जो ये कहते थे कल तक कि मेरी कर्म भूमि कोसली है, और अचानक से आज वो कहने लगे कि रेवाड़ी मेरी कर्म भूमि है। और जो ये कहते हैं कि मेरा तो प्रमोशन हो गया, कि मुझे कोसली से रेवाड़ी भेज दिया गया। मेरे को तो कोसली के लोगों के साथ सहानुभूति है कि उन्होंने एक ऐसा विधायक चुना जिसने अचानक से अपने लोगों को, जो कोसली से जिन्होंने विधायक चुना था, उनको नीचा दिखाने की बात वो कर रहे हैं कि मेरा प्रमोशन हो गया। मतलब कि कल उनकी टिकट अगर रेवाड़ी से हारने के बाद गुड़गांव की हो जाती है तो शायद वो ये कह दें कि मेरा प्रमोशन हो गया, यहाँ हारने के बाद मुझे गुड़गांव भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं उन मतदाताओं का तो अपमान मत करिए। मैं तो उनको भी सलाह दूंगा कि अपने शब्दों का जो प्रयोग है बहुत सोच समझ के करें। कांग्रेस में एक और चिरंजीव दिखाई देते हैं, कोई गुटबाजी नहीं, तमाम तरह के एक अकेला चेहरा, कैप्टन और चिरंजीव। दूसरे वहाँ पर एक जो तमाम जो दावेदार थे, रणधीर सिंह कापड़ीवास की बात करें, सुनील मूसेपुर की बात करें, अरविंद यादव, एक साइलेंट है कहीं ना कहीं, उसका किस तरह से देखता हूँ, उसका फायदा मिलेगा, किस तरह से देखते हैं पूरे सीन को? देखिए, ये जो गुटबाजी है कोई रेवाड़ी के अकेले की तो है नहीं, है पूरे हरियाणा के अंदर है। हमने देखा है कि लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, बीजेपी की टिकटें वापस करने लग रहे हैं, लोगों ने टिकट ली और टिकट वापसी कर दी। तो बीजेपी का विरोध आज केवल मात्र रेवाड़ी में, बाउल में भी यही हालात है, कोसली में भी यही हालात है, और पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे हालात है। जब सत्ता परिवर्तन हो रहा होता है तब ऐसी चीज़ें होती है। आपको याद होगा जब 2014 का समय आया था तो हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था, बहुत सारे रिबेल खड़े हो गए थे। पर अब की बार ऐसा नहीं है, अब उल्टा हो रहा है। बीजेपी के जितने भी लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिली वो खड़े हो गए। तो ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मोहम्मद के साथ सरकार बना रही है। एक लास्ट क्वेश्चन, आप यूथ हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आपका विजन क्या है। तमाम तरह की बात है कि आपका परिवार 50 साल सत्ता में रहा, 10 बार आप एमएलए रहे, 11 टाइम आप दोबारा फिर मैदान में। वो जानना चाहते हैं कि विधायक के पास, चिरंजीव के पास वो क्या चीज़ है जो अलग से देंगे इस बारे में उनकी सरकार बनती है। तो देखिए, आप देखिए, रेवाड़ी को हम लोगों ने यूनिवर्सिटी दी, जो कि सबसे बड़ी मांग थी इस इलाके की। गुड़गांव में भी यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमने यहाँ पहले बनाई। हमारे यहाँ सेक्टर 18 के अंदर लड़कियों का कॉलेज पहले हुआ जो, लेकिन जो नहीं, आपने यही तो पूछा कि 50 साल से तो क्या किया। पहले मैं आपको काम बताऊंगा 50 साल भी बता दें कि जो छोटी छोटी समस्या। मैं आपको भी बता रहा हूँ अमित जी, आपने कहा 50 साल से है तो 50 साल के लिए तो मेरे को वैसे तो 50 साल से है नहीं। उस बात को मैं आपको करेक्ट करता हूँ कि मेरे फादर 89 से 2014 तक रहे, और तो आप उसको 50 मत बनाइए, वो 30-32 साल है। इसके अंदर वो सत्ता के अंदर हम जो रहे वो 10 साल ही रहे, 2004 से 14 तक रहा। उसका आप काम अगर पूछने लगेंगे तो मेरे पास बहुत मोटी किताब है, मैं आपको वो दे भी दूंगा। आगे का विजन जहाँ तक पूछा, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ। जो आज धीरे धीरे करके उद्योग बंद होते जा रहे हैं, उन उद्योग को बढ़ाया जाए, किसी तरह से उन इंडस्ट्रीज को वापस लाया जाए। दूसरा काम हमारा ये रहेगा कि मेडिकल कॉलेज जो हमारा था मादरा स्वराज में, जो हम बनाना चाहते थे, उसको वापस लेकर उस पर काम शुरू करें ताकि यहाँ मेडिकल कॉलेज आए। बस स्टैंड की एक बहुत बड़ी समस्या है जो बाहर शिफ्ट नहीं हो पाया 10 साल से। धावड़ा में गंदे पानी की समस्या है, बस स्टैंड की समस्या है, उनको क्लियर किया जाए। तो विजन आपका ये होना चाहिए कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, आज सड़कों के जो बदहाल हालत है, सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या है,
तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। मेरा एक बहुत बड़ा विजन है उस चीज़ के लिए। मैं वही पूछना चाह रहा था कि रेवाड़ी वाले कुछ बड़ा नहीं चाहते, लेकिन वो छोटी छोटी समस्याओं से, जिस पार्षद के घर पे आज आप कार्यक्रम किया है वो भी आवारा पशुओं का बड़ा मसला है। यहाँ पर तमाम दावे किए गए, लाखों रुपए उस पर खर्च किए, लेकिन वो समाधान नहीं होगा। क्या आश्वस्त करेंगे रेवाड़ी शहर की जनता को जो ये छोटी छोटी समस्या है उनको सबसे पहले दूर किया जाए? देखिए, पहला ये सवाल आप एक बार लक्ष्मण यादव जी से मिले तो उनसे ज़रूर पूछिएगा कि रेवाड़ी के प्रशासन ने ये लिखित में दिया हुआ है कि रेवाड़ी शहर बेसहारा पशु मुक्त है। अगर बेसहारा पशु मुक्त है तो रंजना भारद्वाज जी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो पशु कहाँ से आ गया था शहर के अंदर? या हमारा एक भाई है फोटोग्राफर जिसकी जान गई थी, वो कैसे गई? परसों ही एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर गंभीर चोट एक हमारे युवा साथी को लगी है सर में, वो कहाँ से आ रही? जब इनकी सरकार और इनका प्रशासन दावा करती है कि रेवाड़ी सिटी कैटल फ्री है, तो ये कैटल कहाँ से आता है? पहली बात तो इस बात का इनको जवाब देना चाहिए। और हमारा विजन इसके बारे में बहुत बड़ा है। आने वाले समय के अंदर मैं नहीं चाहता कि उस विजन को ये लोग आश्वस्त तो ले लें। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि हम आपको करके दिखाएंगे। हमने पहले भी काम करके दिखाया है। औरों की तरह हम लोग काम नहीं करते कि हम हमारे हल्के बदले जाएं। हम जहाँ से हम वहीं से हम लगातार अपने लोगों के बीच में रहते हैं, उनके लिए काम करते हैं। एक बड़े नेता कब पहुंचेंगे, क्योंकि आप लगातार बाकी नेताओं की बात करिए, रेवाड़ी में कब पहुंचने वाले हैं? चिरंजीव की बात कर, जो आपके जो साले साहब हैं वो की बात की, दीपेंद्र हुड्डा की बात करी, तमाम ऐसे जो दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं 23 तारीख को। 22 तारीख को सचिन पायलट जी आ रहे हैं। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है तेज प्रताप, वो तो हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए। तेजस्वी 28 के बाद आएंगे। रेवाड़ी में कितनी सीट, 3 विधानसभा कितने? तीनों सीटें श्योर है उसको लेके? तीनों सीटें हम जीतेंगे और बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। देखिए, हमारे साथ थे चिरंजीव राव, कांग्रेस प्रत्याशी रेवाड़ी विधानसभा से। तमाम पूरी तरह से आश्वस्त नजर आते हैं। तमाम विरोधी भी आरोप लगाते हैं इस तरह की कि ज्यादा आश्वस्त है, घमंड का वो बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से चिरंजीव राव पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं विरोधियों की बेचैनी जरूर बढ़ी हुई है। 5 अक्टूबर को कहीं ना कहीं मतदान होगा, 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। असल खुलासा तब होगा, लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। नमस्कार।